हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑफेंस एंड क्राइम। एंड बेसिकली हम ऑफेंस का डेफिनेशन को भी समझेंगे जो कि दे रखी है सेक्शन नंबर 40 ऑफ आईपीसी। तो आईपीसी 1860 पता है चेंजेस आ गए हैं, 2023 में नए लॉज पास हो गए हैं, बट अभी उनकी एनफोर्सेबिलिटी नहीं आई है। सो अभी भी हमें पुराने लॉज ही पढ़ने हैं फॉर जो भी अभी शेड्यूल्ड हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। सो इसीलिए हम ये सारे चीज़ें देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्राइम और ऑफेंस में डिफरेंस है क्या। तो क्राइम एक बड़ा टर्म है, ऑफेंस उसका एक छोटा सा पार्ट है। मैं बोलूँ क्राइम एक जीनस है और ऑफेंस एक स्पीशीज़ है। तो बेसिकली ये एक वेन डायग्राम है जो आपके सामने बना हुआ है, इससे आप क्लियरली समझ सकते हैं ऑफेंस और क्राइम के बीच का डिफरेंस। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊं, 2013 के अंदर स्टॉकिंग को ऐड किया गया था आईपीसी के अंदर एज एन ऑफेंस। तो क्या उससे पहले वो ऑफेंस था? नहीं था, लेकिन वो क्राइम तो था। 2013 से पहले जो स्टॉकिंग था वो क्राइम था, बट 2013 में उसकी एक स्पेसिफिक पनिशमेंट को प्रिस्क्राइब कर दिया गया लॉ में, जिससे वो क्राइम के डेफिनेशन से हटकर, जिससे वो क्राइम के यहाँ पे हटकर वो कहाँ आ गया, ऑफेंस के सर्कल के अंदर आ गया। ठीक है, तो बेसिकली यही डिफरेंस है। ऐसे ही आप अभी के एग्जाम्पल अगर देखें, 2023 के अंदर टेररिज्म को इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, जो हमारा नया आईपीसी आया है, क्या है वो, भारतीय न्याय संहिता। तो उसके अंदर एक टेररिज्म का एक ऑफेंस को इंक्लूड कर दिया गया है। तो 2023 से पहले क्या टेररिज्म जो एक्ट है, क्या वो क्राइम नहीं था? क्राइम तो था, बट यहाँ पे एक स्पेसिफिक उसकी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब कर दी गई, जिस वजह से वो जो टर्म है, वो जो एक्ट है टेररिज्म का, उस एक्ट को हम इंक्लूड कर रहे हैं ऑफेंस की डेफिनेशन के अंदर। ठीक है, सो बेसिकली ये डिफरेंस है ऑफेंस और क्राइम के बीच का। अच्छा, ऑफेंस जो है कहाँ डिफाइंड है? तो सेक्शन नंबर 40 ऑफ आईपीसी, और इसको सीआरपीसी में भी डिफाइन किया गया है। फटाफट से या तो मुझे कमेंट में लिख के बताओ। देखो, अपने बेयर एक्ट्स खोलो और अपने दिमाग चलाओ कहाँ डिफाइंड है। तो ये दोनों एक्ट्स के अंदर डिफाइंड है, आईपीसी के अंदर भी और सीआरपीसी के अंदर भी। क्राइम को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया। बेसिकली ऑफेंस का मतलब है कोई एक्ट या कोई ओमिशन जो पनिशेबल है किसी भी लॉ के अंदर। यहाँ पर बोला है एनी लॉ। एनी लॉ का मतलब है कि मे बी वो आईपीसी हो सकता है, या फिर कोई वो स्पेशल लॉ हो सकता है, या फिर कोई वो लोकल लॉ हो सकता है। कोई भी लॉ जिसके अंदर किसी एक्ट और ओमिशन को पनिशेबल बताया गया है, ठीक है, तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। ये क्या कर रहा है? प्रोहिबिट कर रहा है। लॉ के अंदर किसी एक्ट को प्रोहिबिट किया जा रहा है, भाई ये आप नहीं करोगे, फिर भी आप कर देते हो वो एक्ट को, तो यहाँ पे आपने ऑफेंस कमिट कर दिया और यहाँ पे अब आपके ऊपर क्या करी जाएगी, पेनल्टी या पनिशमेंट इम्पोज करी जाएगी। ठीक है, अच्छा, जो क्राइम है वो क्या है? यहाँ पर आप सोशल नॉर्म्स को ब्रेक कर रहे हो, जैसे सोसाइटी के बेसिस पे, या सोसाइटी में जैसे कम्युनिटी है, कम्युनिटी के तौर पे आपके ऊपर कुछ इम्पोजिशंस कर दी, भाई आपने ये चीज़ें नहीं करनी है, आपने ऐसे रहना है, एक सिविलाइज सोसाइटी है, आप उन सोशल नॉर्म्स को ब्रेक कर रहे हो, तो ये क्या है? एक तरीके से क्राइम है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया वेन डायग्राम के अंदर, ये एक नैरोअर टर्म है जो ऑफेंस है, और जो क्राइम है वो एक ब्रॉडर टर्म है। तो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली आप क्लियरली समझ गए होंगे ऑफेंस और क्राइम के बीच का डिफरेंस। इसके बाद हम देखते हैं सीपीसी के अंदर सेक्शन नंबर 40 के अंदर ऑफेंस की जो डेफिनेशन दे रखी है। क्या डेफिनेशन है? एक्सेप्ट इन द चैप्टर्स एंड सेक्शंस मेंशन्ड इन क्लॉज 2 और 3। क्लॉज 2 और 3 के अंदर जो सेक्शंस और क्लॉजेज मेंशन है उनको छोड़कर ऑफेंस में क्या इंक्लूड होगा? ऑफेंस मतलब वो है थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस कोड, वो चीज़ें या वो चीज़ जो पनिशेबल की गई हैं इस कोड के अंदर, यानी कि आईपीसी के अंदर वो सारी चीज़ें जो पनिश की गई हैं वो ऑफेंस हैं। ठीक है, अब सेकंड क्लॉज के अंदर क्या बोल रहे हैं? चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5A, यानी कि चैप्टर नंबर 4 हो गया जनरल एक्सेप्शन, चैप्टर नंबर 5A हो गया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और ये जितने भी हमें सेक्शंस की यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, ये सभी सेक्शंस, अगर इनमें अगर हम कोई वर्ड ऑफेंस पढ़ते हैं तो उन ऑफेंस का क्या मतलब है? यहाँ पर एक
चीज़ इंक्लूड कर दी। क्या इंक्लूड कर दी? ऑफेंस वो चीज़ तो है ही जो पनिशेबल होगी दिस कोड के अंदर और अंडर एनी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ। तो यहाँ पर अगर इन सेक्शंस के रिस्पेक्ट में या जनरल एक्सेप्शन के रिगार्डिंग या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के रिगार्डिंग अगर स्पेशल लॉ लोकल लॉ के अंदर कुछ एक्ट को पनिशेबल किया गया है तो बेसिकली वो भी ऑफेंस ही माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल लॉ और लोकल लॉ को भी यहाँ पे बेसिकली उसके ऊपर भी ये चीज़ अप्लाई कर दी। इसके बाद एक अदर सेट ऑफ कुछ सेक्शंस बता दिए हमें। ये जो सेक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं यहाँ पर क्या मीनिंग रहेगा ऑफेंस का, तो यहाँ पे क्लियरली बताया है कि ऑफेंस वो एक्ट ऑफेंस माना जाएगा अगर उसकी पनिशमेंट 6 महीने से ज़्यादा प्रिस्क्राइब करी गई होगी किसी भी लोकल लॉ और स्पेशल लॉ के अंदर। तो बेसिकली ये है पूरी हमारी ऑफेंस की डेफिनेशन। सबसे पहले क्या बताया गया है, वो थिंग जो पनिशेबल बताई गई है दिस कोड के अंदर यानी कि आईपीसी के अंदर। सेकंड पॉइंट, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5A दैट इज जनरल एक्सेप्शंस और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इसके रेफरेंस में अगर हम ऑफेंस की डेफिनेशन को देखें तो वो थिंग जो पनिशेबल है आईपीसी के अंदर और वो थिंग जो पनिशेबल है किसी स्पेशल लॉ के अंदर और वो थिंग जो पनिशेबल है किसी लोकल लॉ के अंदर। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट, कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेस के अंदर अगर हम ऑफेंस की डेफिनेशन को देखें तो ऑफेंस की पनिशमेंट अगर 6 महीने से ज़्यादा की दे रखी है तभी हम उन स्पेसिफिक डेफिनेशंस के अंदर या उन स्पेसिफिक सेक्शंस के अंदर ऑफेंस को ऑफेंस की कैटेगरी में मानेंगे। ठीक है, तभी हम उनको ऑफेंस के तरह डील करेंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड अगर वीडियो देखने आते तो एक सब्सक्राइब भी कर ही दो। थैंक यू।